एमपी की रहने वाली विधवा महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। पार्थिया ने बताया कि वह हॉस्टल वार्डन का काम करती है और पति की भी मृत्यु हो चुकी है। पीड़िता ने कहा 2017 में टीवी खराब होने पर टीवी को चेक करवाने के लिए केबल ऑपरेटर भूपेंद्र मेनारिया मेरे घर आया, जिसके साथ उसका दोस्त भी साथ में था और टीवी को सही करके वह चले गए। 2 दिन के बाद, जैसा कि पीड़िता ने बताया, भूपेंद्र मेनारिया के साथ आने वाला दोस्त, जिसका नाम भोपाल सिंह सिसोदिया पुत्र भीम सिंह सिसोदिया, फिर से उनके घर पर पहुंचा और टीवी सही चल रहा है या नहीं देखने की बात कही, जिस पर पीड़िता ने उसे अंदर आने दिया और अंदर आने के बाद थोड़ी देर टीवी सही करने का बहाना बनाता रहा। फिर मुंह दबाकर जबरन अश्लील हरकतें करने लगा और दुष्कर्म किया। महिला द्वारा विरोध करने पर और कार्रवाई करने की बात करने पर अभियुक्त ने कहा कि मैं खुद भी शादीशुदा नहीं हूं और मैं आपसे शादी करूंगा। आप भी विधवा हो, मैं आपसे शादी करूंगा और मुझसे संपर्क में रहा। फिर कुछ दिनों के बाद दोस्त के फार्म हाउस पर ले जाने के बहाने मेरे साथ फिर से बलात्कार किया। जब मैंने वहां पर विरोध किया तो कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा, आप क्यों घबरा रहे हो। इसी तरह मुझे माउंट आबू ले गया और 2 दिन तक मुझे वहां रखा होटल में, और उसके बाद मुझसे कभी कभी 2 लाख, 3 लाख, 1,40,000, 50,000 करके 7 लाख एड लिए कि मुझे बिजनेस की ज़रूरत है, काम करना है। फिर मुझे कहीं से मालूम चला कि इसके अन्य महिलाओं के साथ भी संपर्क है और संबंध है, जिसका मैंने विरोध किया तो मुझे गाली दी और मारने की धमकी दी, मारपीट भी की और कहा मेरे पिताजी आला रसूखदार हैं, बीजेपी में कार्यकर्ता हैं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस पर महिला ने हिम्मत दिखाकर सेक्टर 6 थाने में केस दर्ज करवाया है। आइए सुनते हैं। मेरा नाम अनुराधा गौड़ है। मैं एमपी की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ 2014 में हॉस्टल वार्डन के लिए जॉब कर रही थी और 2016 में मेरे पति का देहांत हो गया था। उसके बाद 2017 में मेरे यहाँ पर केबल ऑपरेटर आया था। मेरा टीवी ख़राब हो गया था, चेक करने के लिए आया था भूपेंद्र मेनारिया करके। उसके साथ उसका एक दोस्त भी आया था, तब मैं जानती भी नहीं थी उसको, और केबल मेरी ठीक करके गए टीवी। उसके 2 दिन बाद वापस से वही जो भूपेंद्र मेनारिया के साथ आया था वो आया और उसने मेरा गेट बजाया। मैंने खोला तो बोले कि मैडम मैं टीवी चेक करने आया हूँ, कहीं फिर वापस से तो बंद नहीं हो गई है। और मैंने गेट खोला और वो अंदर आया और उसने पहले तो टीवी वगैरह थोड़ा सा चेक किया, उसके बाद मेरा गेट बंद करके मेरा मुंह दबाकर ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगा और मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। फिर उसके बाद मैंने उसका विरोध किया कि मैं कार्रवाई करूँगी। तो उसने बोला कि आप विधवा हो और आप अकेले हो और मैं खुद भी शादीशुदा नहीं हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा, आप मुझे थोड़ा समय दो। और मेरे साथ इस तरह संबंध बनाए। उसके बाद फिर नवंबर में ही वो मुझे अपने दोस्त के फार्म हाउस पे ले गया लोयरा। वहाँ पर भी मेरे साथ यही ज़बरदस्ती की और वापस से मुझे ये कहा कि मैं आपसे शादी करूँगा, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो। और उसके बाद फिर वापस मुझे वो दिसंबर में घूमने के लिए माउंट आबू ले गया। 2 दिन वहाँ पर होटल में रखा उसने और वही सब चीज़ें मेरे साथ की उसने, और इस तरह से मेरे साथ आए दिन करता रहा। और 2018 में फिर मुझे बोला कि मैं ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ और मुझे मेरा व्यवसाय बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता, तो आप 2 लाख रुपए का मुझे दे दीजिए। मेरे पास कैश मेरे बचत के पैसे रखे हुए थे, तो मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए। उसके बाद फिर वापस उसने 2019 में फिर मुझसे 1 लाख रुपए लिए और मैंने उसके लोन लिया। मैंने पर्सनल लोन लिया हीरो पी से और मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए। उसके बाद वापस मुझे बोला कि मुझे फिर ज़रूरत है, तो वापस मुझे बोला, तो मैंने फिर उसको 1 लाख रुपए मेरे पास कैश रखा था बचत का ही, वो फिर मैंने उसको दिया। इस तरह मार्च में फिर 20 और 21 में वापस मुझसे पैसे लेता रहा। 40,000 एक लिए, 80,000 एक लिए और उसके लास्ट अभी बैंक ऑफ बड़ौदा से वापस मैंने लोन लेके 80,000 रुपये मैंने उसे दिए। और फिर मैंने कहा कि आप मुझसे शादी कब करोगे, बोले कि मैं शादी करूँगा। कुछ समय पहले मुझे पता चला कि उसका अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है। तब मैंने उससे ये बात की कि आपके तो अन्य औरतों के साथ भी संबंध है। तो उस समय उसने मुझसे गाली गलौज की, मारपीट की और मुझे बोला कि तू मुझे जानती नहीं और मेरे पिता को जानती नहीं है, वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। बस उसके बाद से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं और मैंने इसीलिए फिर यहाँ पे कार्रवाई की। यार सिद्दीकी
हमने श्रीमान एसपी महोदय के समक्ष पेश होकर के एक लिखित रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई है। इस पीड़िता महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दुर्गम हुआ है, 2017 से लगातार भोपाल सिंह सिसोदिया नामक व्यक्ति, जिसका पिता राजनीतिक पहुंच वाला है, भोपाल सिंह सिसोदिया पुत्र भीम सिंह सिसोदिया, इनके साथ बलात्कार करता रहा। शादी का झांसा देकर इनसे पैसे हटता रहा। अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस सुचारू करने के लिए इनसे पैसा लेता रहा और 2018, 19, 20 इन 3 सालों के बीच लगभग 6,000 रुपये लिए। और बाद में पता ये चला कि इस महिला के अलावा अन्य महिलाओं के साथ उसके कुछ संबंध थे, नाजायज़ संबंध थे। जब पता चलने पर इस महिला ने ऑब्जेक्शन किया, इस पीड़िता ने ऑब्जेक्शन किया, तो इसके साथ मारपीट की गई, इसको गाली गलौज दिया गया और इसके साथ बेरहमी से उसने मारपीट की। इसके समक्ष हमारे समक्ष पेश हुई है। हमने माननीय एसपी महोदय से निवेदन करके एक एसपी साहब ने संज्ञान लेते हुए और हिरनमगरी थाने में एफआईआर दर्ज है, अनुसंधान जारी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, न्यायालय की प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास है और पुलिस की जांच में पूर्ण विश्वास है कि जो दोषी है उनको सज़ा मिलेगी और न्यायालय अपना